सोहा जी, सबसे पहले तो 4 फुटिए छोकरे किस तरह की फिल्म होने वाली है? होपफुली मैंने तो फिल्म देखी है, मुझे अच्छी लगी। तो 26 तारीख को रिलीज़ होने वाली है। एक सोशल सब्जेक्ट को लेकर एक कमर्शियल फिल्म बनाई है हमने, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इस फिल्म में कि ना सिर्फ आपको इमोशन, एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, एक्शन, ड्रामा सब कुछ मिलेगा, लेकिन फिल्म के दौरान होपफुली आपको कुछ हम चाहते हैं कि आप सोचे भी एक सब्जेक्ट को लेकर, जो है बच्चों के ऊपर जो सोशल इवल्स हैं हिंदुस्तान में, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और एक लड़की जो बाहर से आती है एक सपना के साथ कि वो बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहती है, एक स्कूल बनाना चाहती है, और फिर वो कैसे उलझ जाती हैं गांव के पॉलिटिक्स में और कैसे सबका सामना करना पड़ता है नेहा को, और फिर वो जीतती हैं या नहीं। और आपको जो है आपकी फिल्मों में हमेशा से पावरफुल रोल में देखा गया है, तो आप फिल्में मतलब जब भी साइन करती है तो अपने रोल को ज़्यादा पावरफुल देखती है? आई थिंक कि यादगार होना चाहिए आपका रोल। इसका मतलब नहीं कि सिर्फ लड़की को पावरफुल होना चाहिए या ताकतवर होना चाहिए। अगर कुछ सीन्स हैं जहाँ पे आप परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है ताकि लोग आपको याद रखें फिल्म के बाद, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। तो आई हैव डन गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप ऑफ रोल्स, आई हैव डन डिटेक्टिव टाइप ऑफ रोल्स, इंस्पेक्टर टाइप ऑफ रोल्स, जहाँ पे मुझे मतलब पीटने का मौका भी मिला। इस फिल्म में मैं कमज़ोर दिखती हूँ, लेकिन हम आपको एक जो नारी शक्ति जो होती है आत्मिक रूप की, तो वो दिखा रहे हैं। नॉट अ फिजिकल स्ट्रेंथ बट एन इनर स्ट्रेंथ, जिसके ज़रिए वो लड़ सकती हैं और लड़ती हैं। आपके जितने भी किरदार देखे गए अब तक सब डिफरेंट है। रंग बसंती हो, साहबी गैंगस्टर हो, ये कितना डिफरेंट होगा और क्या नयापन देखने को मिलेगा आपकी तरफ से? इसमें मैं गाड़ी चला रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत नया था। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इस फिल्म के लिए क्या रिसर्च किया है या क्या सीखा आपने इस फिल्म से शूट से पहले, तो मैंने यही कहा है कि एक्चुअली जो मुझे सीखना था वो ड्राइविंग सीखनी थी मुझे, क्योंकि आती है लेकिन बहुत कम आती है। और इस फिल्म में मैं सिर्फ अकेले अपने आप को नहीं चला रही हूँ गाड़ी में, मेरे साथ 3 छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं ज़िम्मेदार थी। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि नेहा एक NRI लड़की है, मैं NRI नहीं हूँ, लेकिन शहर में आई हैव बीन ब्रॉट अप इन अ शहर, तो मुझे गांव जाने के कम मौके मिले हैं। तो वही फ्रेश नज़रिए से मैं गांव जाती हूँ, तो सब कुछ अपनी आँखों से पहली बार देखती हूँ, जैसे कि नेहा देखती है। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन नेहा एंड सोहा फ्रॉम दैट एंगल। रिसेंट फिल्मों की बात करें, जैसे कि मर्दानी है, मैरी कॉम आई थी अभी, तो क्या इस फिल्म में भी आपका रोल कुछ इसी तरह इम्पैक्ट होगा आपके रोल का? आई थिंक मर्दानी और मेरी कॉम में बहुत ही पावरफुल रोल्स थे, डेफिनेटली वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स थे, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि बॉक्स ऑफिस में उनको सराहा गया है। इससे पहले भी क्वीन पिक्चर आई थी और रागिनी MMS2 आई थी, उसमें भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट रोल्स थे, अलग किस्म के पिक्चर्स थे, लेकिन वो भी चले। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि अभी आपको एक मेल हीरो की ज़रूरत है बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि अगर औरत है फिल्म में, जो सेंट्रल सब्जेक्ट होती है, फीमेल ओरिएंटेड है, तो कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि इस फिल्म में कंटेंट ड्रिवन है, परफॉर्मेंस ड्रिवन है। इस फिल्म में जैसे कि मर्दानी और मेरी कॉम में वो शायद लड़ते हैं, फिज़िकली लड़ते हैं। इसमें फिल्म में मैं फिज़िकली नहीं लड़ती हूँ, लेकिन एक जो मेंटल स्ट्रेंथ है औरत की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सो शी डेफिनेटली फाइट्स अगेंस्ट द सिस्टम। ऐसी न्यूज़ आई थी कि आप जब ये फिल्म शूट कर रहे थे तभी आपको कुछ चोट लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने ही सबको बताया। लेकिन आपने फिर भी शूट रुकाया नहीं और यू कंटिन्यूड विद इट। Yes. तो ये सच है? ये बिल्कुल सच है, मेरे पास एविडेंस भी है, प्रूफ है। मैंने अपने फ़ोन से मैंने तस्वीरें ली अपने हाथ और पाँव की, क्या जहाँ पे सब ब्रूजिंग वूजिंग हुई थी, लेकिन टाइम पे नहीं। जब मैं शूट के बाद घर जाने के बाद, नहा धोने के बाद, जब मैं रिलैक्स हो गई, तब मुझे पता चला। लेकिन ऑब्वियसली इट वॉजंट सीरियस, ऐसे नहीं था कि मैं शूट नहीं कर पाई। जब हम एक स्ट्रगल सीन कर रहे थे, एक मोलेस्टेशन सीन है इस फिल्म का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन था, तो 5-6 गुंडों के साथ मैं टकराती हूँ और उनके साथ झगड़ा होता है, जहाँ पे वो मुझे कैप्चर करते हैं। जब आप स्ट्रगल करेंगे 5-6 लोगों के साथ, जितना आप स्ट्रगल करेंगे उतना ये चोट आपको मिलेगा। तो क्योंकि मैंने खुद स्ट्रगल किया, आई गॉट सम ब्रूजेस ऑन माई हैंड्स एंड नीज़, लेकिन वो जब आप शूट कर रहे हैं उस वक्त आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आप मोमेंट में हैं। सिर्फ घर जाने के बाद आपको पता चलता है। फिर मैंने ये तस्वीरें लेके अपने प्रोड्यूसर को भेजे कि देखो मैं कितनी कमिटेड हूँ, मैंने ये सब सफ़र किया। सोनम, फिल्म का आगाज़ जो हुआ है वो आपकी बाज़ुबानी आगाज़ हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब की कुछ लाइनें आपने पढ़ी हैं जी। इससे आगाज़ भी होता है और अंजाम भी होता है। जी सही, आपने कहा कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मैंने गाया इस फिल्म में, मैंने बिल्कुल गाया नहीं है, जो इस फिल्म की भलाई के लिए ही है। लेकिन कुछ लाइन्स हैं जो मैं अपने साथ लाई हूँ, क्योंकि मैं बोलना चाहती हूँ, एंड इट रियली आई थिंक इनकैप्सुलेट्स द स्पिरिट ऑफ द फिल्म। जो एजुकेशन है, शिक्षा है, जिससे हमें बहुत कुछ मिलता है, जिससे हम पूरे बन जाते हैं। दैट इज़ व्हाट रविंद्रनाथ गुरुदेव
टैगोर जी सेड, और मैं कहती हूँ, तो इन हिज वर्ड्स, बच्चे भी इंसान हैं, वो बड़ों से ज़्यादा कोमल और सच्चे हैं, जिनके चारों ओर बनावटीपन की कोई दीवार नहीं। उनके संरक्षण और विकास के लिए ज़रूरत है ना सिर्फ उन्हें स्कूल में शिक्षा मिले, बल्कि साथ साथ एक ऐसी दुनिया मिले जहाँ प्यार हो, स्नेह हो। तो ये उन्होंने कहा और हमें अच्छा लगा। फिल्म का जो टाइटल है वो स्टोरी से कितना जस्टिस करता है? बिल्कुल जस्टिस करता है। सबसे पहले 4 फुटिया छोकरे कैची टाइटल है जो हम सबको अच्छा लगा। इट साउंड्स नाइस ओनली। और फिर इस फिल्म में 3 4 फुटिया छोकरे हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और एक्चुअली इस फिल्म के शूट के दौरान ही बड़े होते गए हैं, और अभी पता नहीं, आई थिंक they're probably my height. एक तो सब जानते हैं हर्ष मायर, जिनको नेशनल अवार्ड मिला था आई एम कलाम के लिए, ही इज़ एन अकम्पलिश्ड एक्टर। फिर एक और यंग एक्टर है आदित्य जो मुंबई से हैं, और फिर तीसरा जो नॉन एक्टर है जो एक्चुअली मुंबई में काम करते थे, उन पता नहीं इत्तेफाक से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से उनकी मुलाकात हुई, जिनका नाम शंकर है, एंड ही इज़ रियली आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट परफॉर्मेंसेज इन द फिल्म। आपके साथ इस फिल्म में और भी कई लोग हैं, जैसे सीमा विश्वास है और मुकेश तिवारी है, जाकिर हुसैन है, तो इनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी में काम? बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशली आई थिंक सीमा जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला मिडनाइट्स चिल्ड्रन में, लेकिन आई हैव सीन सो मैनी ऑफ हर फिल्म्स फ्रॉम बैंडिड क्वीन एंड आई हैव बीन रियली इन ऑ ऑफ हर, क्योंकि वो इतनी मतलब काबिल परफॉर्मर हैं और मजबूत परफॉर्मेंसेज हैं उनके। तो आई वाज डेफिनेटली नर्वस व्हेन हैड टू वर्क विद हर, लेकिन वो आपको इतना कंफर्टेबल फील करवाती हैं, क्योंकि वो खुद ऐसे लगती है जैसे उनको डर लगता है, और वो बड़े बड़े डायलॉग्स उनको नहीं चाहिए, तो वो मनीष जी जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर थे उनसे कहते थे कि मेरे डायलॉग्स थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो शी मेक्स यू फील वेरी कंफर्टेबल। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है और वो उनका परफॉर्मेंस शुरू होता है, वो बिल्कुल बदल जाती है। देयर इज अ ट्रांसफॉर्म, यू सी अ ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन शी बिकम्स हर कैरेक्टर, एंड शी कैन मेक यू क्राई इन अ हार्ट बीट। जाकिर भाई के साथ मैंने पहली बार काम किया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। वो ट्रेडिशनली विलन का रोल करते हैं, इस फिल्म में भी एक सॉर्ट ऑफ विलनस कैरेक्टर है। बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने, एंड इट्स डिफ़िकल्ट क्योंकि उनके साथ एक बहुत ही मतलब वो जो इमोशनल सीन था, ट्रोमेटिक सीन था, तो इट वाज डिफ़िकल्ट टू इंटरेक्ट विथ हिम आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज वो कन्फ्यूजन है कि यू नो फिल्म में आप कुछ और हैं, फिल्म के बाहर आप कुछ और हैं, बट दे ऑल वंडरफुल। मुकेश ऑल्सो इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज, विच इज़ रियली, ये फिल्म जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। परफॉर्मेंसेज के थ्रू ही हम चाहते हैं कि लोग इमोशनली इफेक्ट हो जाए इस फिल्म से और इन्फ्लुएंस हो जाए। ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को। डू शेयर योर फीडबैक्स, कमेंट ऑन आवर स्टोरीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्टोरीज।